हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ अंश। आज हम एक पोएम आपकी डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी 12th की ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। जी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में एक ऐसी हस्ती है जिसका इतना कम ड्यूरेशन, काफ़ी कम एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। शायद ये 31 ईयर्स ही जिए। पहले सर्जन थे, फिर पोएम्स लिखनी स्टार्ट करी। सबसे फेमस पोएम इनकी आप सुना होगा अगर आपने, और टू ए नाइट एंगल। तो आज हम उन्हीं की एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। वैसे तो ये पोएम एक एक्सर्प्ट है, इनकी एक बड़ी पोएम है एंडोमियन। ठीक है, एंडोमियन ए पोइटिक रोमांस। ओके, ए पोइटिक रोमांस। तो ये एक फुल पोएम है, उसका एक एक्सर्प्ट है, उसका एक अंश है ये पोएम। ओके, तो जॉन कीट्स की जब भी बात आती है तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स हमको रिकॉल हो जाते हैं। तो रोमांटिक पोइट्स ये नहीं जो ये लव स्टोरीज़ पर लिखते हैं कि रोमांटिक पोइट्स हैं तो ये लव स्टोरी पर ही लिखेंगे ना। रोमांटिक पोइट्स इंग्लिश लिटरेचर की एज में आए थे। उन्होंने क्या इंग्लिश लिटरेचर में जो ये एक प्रकृतिवाद था ना, जिसे आप हिंदी में छायावाद कहते हो, उसको बढ़ाया। मतलब नेचर पे पोएम्स लिखनी स्टार्ट हुई थी रोमांटिक एज में। तो रोमांटिक एज स्टार्ट तो एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने करा था, और अब फिर सेकंड जनरेशन में ये अपने जॉन कीट्स हैं एंड लॉर्ड बायरन हैं। ओके, तो ये सेकंड जनरेशन वाले अपने आपके रोमांटिक एज के। तो ये तो पोइट की थोड़ी सी मैं आपको बिहाइंड बता रहा हूँ, अपन पोएम पे आएंगे। तो आपके जो पोइट हैं बहुत ही फेमस पोइट है, बहुत ही फेमस पोइट है आपके जॉन कीट्स। इनका समय काल, इनका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम रहा। इतनी कम एज में इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखी है इन्होंने। अपन आगे जाओगे तो आपको बहुत पढ़ने को मिलेगी। तो जॉन कीट्स काफ़ी, इनकी जो रचना बहुत अच्छा लिखते हैं, मतलब थोड़ा इतना डीप में ना जाकर बहुत महसूस करा देते हैं पोएम्स को, इनकी खासियत है। तो जॉन कीट्स अपने में ही बहुत बड़ा नाम है। इनका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम रहा, उसके बावजूद भी इन्होंने इतनी ग्रेट वर्क्स लिखे, अपने इतने महान रचनाएं लिटरेचर को दी। वो आज भी जो कमिंग जनरेशन है वो भी पढ़ेगी, अपन भी पढ़ रहे हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स का एक बहुत फेमस कोटेशन है, जो आप इस पोएम के क्वेश्चन आंसर करोगे तब आपको लिखना ज़रूर है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। जो एक सुंदर चीज़ होती है ना भाई, वो हमेशा के लिए हमारे को जॉय देती है, आनंद देती है, खुशी देती है। समझ आ रहा है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। ठीक है, अपन पोएम पे आते हैं। अब ब्यूटी, देखो ब्यूटी भी यहाँ पर पोइट अपने ह्यूमन ब्यूटी की, जो अपने मानवीय सुंदरता, उसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ बात करेंगे प्रकृति पर, अपनी नेचर पे, अपनी प्रकृति। तो जॉन कीट्स हैं तो प्रकृति, जो जॉन कीट्स, ये जो रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं, उनकी जब बात आती है तो उन्होंने जो प्रकृतिवाद है ना, जो अपना जो नेचर है, अपनी जो प्रकृति है ना, उस पर ज़्यादा लिखा है सभी ने, रोमांटिक पोइट्स ने। तो अपने जॉन कीट्स ने भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो इस पोएम में भी वे प्रकृतिवाद पर ही बात करेंगे कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। अब देखो, सीधी बात पहले मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी वस्तु जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वो सुंदरता की एक ऐसी वस्तु जिससे हमें खुशी होती है। सुंदर ज़रूरी नहीं, जिस चीज़ से हमें खुशी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब वो कोई भी हो, कोई पर्सन हो, किसी चीज़, अपने को कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो वो जो चीज़ से अपने को खुशी होती है ना, तो वो अपने लिए ब्यूटी है। और वो ब्यूटी क्या काम करती है? अपने को खुश रखने का काम करती है, और अपने को हर सिचुएशन में इक्वल रखने का काम करती है। मगर यहाँ पर आपके जो पोइट हैं ये नेचर की बात करेंगे। ब्यूटी किसकी बात करेंगे? अपनी जो नेचर की ब्यूटी, अपनी प्रकृति की जो सुंदरता, उसकी बात करेंगे। तो अपन पोएम को अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। ज़रूर लिखना, जब भी आंसर लिखोगे ज़रूर लिखना है लाइन। ओके, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा के लिए, फॉर एवर, ऑलवेज, हमेशा के लिए सुखदायक होती है।
हमेशा के लिए सुखदायक होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाती है, उसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये कभी भी नगण्य नहीं होती, नथिंगनेस यानी कभी भी कम नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती है। समझ आ रहा है आपको ये मेरी बात? जो एक सुंदर वस्तु है वो क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी से जॉयफुल, वो हमारे को हमेशा के लिए एक आनंद, एक सुख देती है, जिस चीज़ से हमें खुशी होती है। और उसकी जो सुंदरता है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, वो बढ़ती ही जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी कम नहीं होती है, डिक्रीज नहीं होती है, बट विल कीप ए बॉवर ऑफ क्वाइट फॉर अस, और हमारे लिए एक बॉवर क्या होता है, देखो एक शेडी प्लेस होता है, एक छायादार स्थल होता है। देखो पूरा अगर मीनिंग देखें, ए प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर द ट्री, एक ट्री के नीचे जो छायादार स्थल होता है वो हमारे को प्रदान करती है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी आप हमें पोएम पढ़ रहे हैं तो अब आपको ध्यान है नेचर की बात हो रही है, प्रकृति की बात हो रही है। तो ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे को, जैसे अपन थके हुए बहुत हार, तो अपने को पेड़ मिल गया तो उसकी जो छाँ है तो उसमें अगर जब अपन बैठेंगे ना, देखो बट विल कीप ए बॉवर क्वाइट फॉर अस, हमारे लिए एक छायादार स्थल का निर्माण करती है। मतलब एक ऐसे स्थान, प्लीजेंट प्लेस, प्लीजेंट यानी क्या होता है, सुखी तो होता है ना, तो प्लीजेंट प्लेस इन द शेड अंडर द ट्री, तो उस छायादार स्थल हमारे लिए तैयार करती है जिससे हम वहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड ए स्लीप फुल ऑफ ड्रीम्स, और हमारे को फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमारे पास अगर ब्यूटी है ना, हमारे को जो काम अच्छा लगता है, जो चीज़ अपने पास जो हमारे को सुंदरता प्रदान करती है, मतलब सुंदरता वो सुंदरता नहीं, जो चीज़ हमारे को खुशी प्रदान करती है, तो क्या है, जॉय फॉर एवर। ब्यूटी क्या है, जॉय ही है, जॉय ही है, ठीक है ना। तो ये जो प्रकृति है, अपनी जो प्रकृति है वो अपने लिए भाई लॉन्ग लास्टिंग जॉय क्रिएट करती है, अपने लिए बनाती है। ओके, तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जब ये हमारे पास होती है ना, हमारी जो प्रकृति है उससे अपना अटैचमेंट रहेगा, तो क्या होगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। सुनना ध्यान से, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, प्रकृति के साथ अगर हम हैं, अपनी नेचर के साथ अपन नेचर से अपना जो लगाव है, अपन जुड़े हुए हैं प्रकृति से अपनी, तो कैसी भी सिचुएशन हो, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ये हमारे को हमेशा एक अच्छी नींद देगी, गहरी नींद देगी, टेंशन में नहीं रहेंगे हम। एंड हेल्थ, और ये हमारी जो सेहत है उसको भी बहुत ही अच्छा रखेगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हमारी जो सांस है उसको भी चैन से आती रहेगी। मतलब कैसी भी सिचुएशन हो, हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हम अच्छी तरह से कीप काम, अच्छे से रहेंगे एकदम। ओके, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, अब सुनना ध्यान से, देयरफॉर इसीलिए ही ऑन एवरी मोरो, मोरो यानी होता है नेक्स्ट डे, मीन टुमारो, तो मोरो टुमारो। ओके, ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग यानी होता है गूथना, इसीलिए ही हम हर सुबह ओके, हर सुबह रीडिंग करते हैं, माला गूंथते हैं, किस चीज़ की, ये फ्लावरी बैंड, एक फूलों की माला गूंथते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसीलिए ही हम रोज़ सुबह उठते हैं और फूलों की माला गूंथते हैं। और क्यों गूंथते हैं, जिससे हम बाइंड यानी होता है जुड़े रहना, किससे, टू द अर्थ, पृथ्वी से जुड़े रहें। लिटरल मीनिंग क्या है कि आपके पोइट कहना चाह रहे हैं कि हम इस, देखो सुबह आप उठते हैं, अपने बॉस का मुंह देख लोगे, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो चीज़ देख लोगे तो आप इरिटेट ही रहोगे। मगर हम सुबह उठते ही थोड़ा सा प्रकृति में, अगर नेचर में थोड़ा सा अपना समय देते हैं ना हम, तो इसलिए ही हम अर्थ से भी जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे को धरातल से जोड़े रखती है, हमारी जो प्रकृति है ये हमारे को धरातल से, अर्थ यानी ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो हम रोज़ सुबह उठकर, मतलब हम रोज़ सुबह थोड़ा सा प्रकृति में टहलना चाहिए, थोड़ा सा प्रकृति के जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उनकी जो क्रिएटिवनेस है, उनकी जो महक है, उनकी जो स्मेल है, उसको पूरी तरीके से अपने अंदर अच्छे से, समझ आ रहा है आपको, वो एकदम फील आना चाहिए, वो वाली चीज़ कह रहे हैं। इसीलिए हम फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसलिए ही हम क्या करते हैं, प्रकृति को महसूस, मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा ना वो ध्यान रखना, ये जो लाइन मैंने आपको बताया, ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। ओके, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट का क्या है, इन स्पाइट ऑफ,
स्पाइट का फुल फॉर्म है इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, के बावजूद। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस क्या होती है भाई? निराशा को कहते हैं, ओके, निराशा को कहते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, देखो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो के बावजूद, चाहे अपन निराश हैं, चाहे इनह्यूमन हमारे अंदर अमानवीयता है, ओके, डर्थ है हमारे अंदर, थोड़ी सी मानवीय गुणों की कमी है, ओके, डर्थ यानी कमी होता है। ऑफ नोबल नेचर्स, ठीक है, हम जो अपनी जो ये क्वालिटीज़ हैं, ऑफ ग्लूमी डेज, है ना, सुनना, नेचर्स यानी क्वालिटीज़ लिखना, मीनिंग, और नोबल यानी ग्रेट लिखना। तो ग्लूमी डेज कैसे भी अपने दुख भरे दिन चल रहे हों, चाहे अपन निराश हैं, चाहे हमारे अंदर अमानवीयता है, चाहे हमारे अंदर मानवीय गुणों की कमी है, चाहे हमारे दुख भरे दिन चल रहे हों, ओके, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस इविल, और हम गलत रस्तों पे चले जाएं। अनहेल्दी मतलब जो अपने को सूट ना करे, तो हम ऐसे रस्तों पे चले जाएं जो इविल है, मतलब, और डार्कन्ड वेज, मतलब इविल वेज, मतलब अशुभ जो रास्ते होते हैं उनमें चले जाए, मतलब हम हमारे जीवन में ऐसे कदम उठा लें जो हमारे लिए सही नहीं है, ऐसे कदम उठा लें जो हम वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, हम निराश हैं, हमारे अंदर मानवीय गुणों की कमी है, ठीक है, हम हमारे, और जो हम अनहेल्दी टाइप से अनहेल्दी वेज को चुन रहे हैं, मतलब ऐसे रास्ते जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, ओके, और वो जो रास्ते हैं वो इविल रास्ते हैं, जो अशुभ रास्ते हैं हम, ओके, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल। सुनना ध्यान से, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मगर एक जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है ना, एक थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, वापस जॉइंट कर लो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी सिचुएशंस हो, आपका एटमॉस्फेयर कैसा भी हो, मगर ऑफ ऑल द सॉरी मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल some shape of beauty moves away the pall, ओके। अब सुनना ध्यान से, तो कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, आप कैसे भी ग्लूमी डेज चल रहे हों, आपने इविल वेज अपना लिए हैं, मगर ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, कि एक शेप ऑफ ब्यूटी है ना, जो मूव्स अवे, हमारे को मूव्स अवे, मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, वो रिमूव कर देती है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिमूव कर देती है, हटा देती है द पाल यानी होता है आवरण, मतलब ये जितनी भी चीज़ों का आवरण है, जो लुबादा है अपने ऊपर भरा पड़ा है, मगर एक छोटी सी थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, एक लॉन्ग लास्टिंग जॉय लाती है हमारे अंदर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, डार्क यानी यहाँ सैड है, ओके, सच द सन, अब सुनना, ओके, अब वो चीज़ें कौन कौन सी, ये आपको बता दिया पोइट ने कि इतनी इतनी चीज़ें हैं, हम ऐसी सिचुएशन भी आ जाए तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, एक लॉन्ग लास्टिंग जॉय देती है, जो इट्स लवलीनेस हमेशा इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ओके। तो समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब पोइट कह रहे हैं वो चीज़ें क्या है, अब नेचर के पोइट है, ओके। जॉन किट्स के लिए कहा जाता है, जॉन किट्स के लिए कहा था नेचर का जो पोइट, मतलब नेचर के लिए एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, एक ग्रेट लवर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता कभी, एक्सप्लेन, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में दे देता है एक्सप्लेन, ओके, और या फिर ऐसे भी आ जाता है जॉन किट्स एज ए पोइट ऑफ जॉन किट्स एज ए पोइट ऑफ नेचर। दो क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो, एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, और देखो जॉन किट्स एज ए पोइट ऑफ नेचर, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है भाई कि जॉन किट्स प्रकृति के कवि हैं, सिद्ध कीजिए, ओके। तो ये भी अपन करेंगे बाद में अगर क्वेश्चन आंसर्स पे, तो हाँ अपन ध्यान देते हैं इस पर एक बार। तो हाँ, ये सारी बात हो गई। तो लॉन्ग लास्टिंग जॉय है अपने लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी का, ओके। प्रकृति की छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब वो अच्छी चीज़ें हैं क्या, आप देखना, आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मेंशन द क्वालिटीज़ या फिर ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीज़ है ना, जो आपके पोइट ने आपकी पोएम में मेंशन करी है। अब ध्यान से सुनना, अपन ब्यूटीज़ की बात करेंगे, क्या है, नेचर के पोइट है तो नेचर की बात करेंगे। सच द सन, जैसे सूर्य, सच द सन
द मून, ओके, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यंग एंड ओल्ड ट्रीज, ओके, मून, सन, स्प्राउटिंग ए शेडी बून, ये सब है ना, जो ये सब हैं ये हमारे लिए प्रोड्यूस, स्प्राउटिंग यानी क्या होता है, प्रोड्यूस करना, मतलब उत्पन्न करते हैं क्या, इस शेडी बून, बून यानी क्या होता है, ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स यानी वरदान, ओके। तो ये सच द सन, द मून, ट्रीज, यंग एंड ओल्ड, तो मतलब ब्यूटी ऑफ द नेचर, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर, ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्प्राउटिंग मतलब प्रोड्यूस करती है क्या, इस शेडी बून हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स, वरदान क्रिएट करती है। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स, और एक और नाम आया अपने ब्यूटी का क्या, डैफोडिल्स, डैफोडिल्स यानी क्या होता है, नरगिस के फूल होते हैं ना पीले पीले से, उन्हें कहा जाता है डैफोडिल्स। विद द ग्रीन वर्ड दे, ग्रीन वर्ड यानी आप समझते हो, ओके, ग्रीन वर्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, क्लियर यानी यहाँ पर देखो स्पष्ट वैसे अपन बोलते हैं मगर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसपेरेंट रिल्स, रिल्स समझते हो, रिल्स जो छोटी छोटी सरिताएं होती है ना, स्मॉल स्ट्रीम्स, स्मॉल स्ट्रीम जो छोटी छोटी सरिताएं होती है ना, जो पहाड़ों के ऊपर से ऐसे बहती हुई आती है, उन्हें कहते हैं रिल्स, रिल्स, स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटी छोटी सरिताएं, ओके। तो क्लियर रिल्स मतलब ट्रांसपेरेंट रिल्स, ट्रांसपेरेंट स्मॉल स्ट्रीम्स मतलब इतनी अच्छी स्वच्छ जो सरिताएं बहती हुई आती है, जो इतनी स्वच्छ जो हम आर पार देख सकते हैं उसमें, तो ये भी एक ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है, ओके। दैट फॉर देम सेल्वेज ए कूलिंग कवर्ट मेक, ओके, कवर्ट यानी क्या होता है, शेल्टर ऑफ बसेज, बसेज यानी क्या होता है, झाड़ियों का आश्रय, ओके। तो अपने को ये जो एक और आ गया कवर्ट, कवर्ट भी क्या है, एक झाड़ियों का झुंड को कहते हैं, ओके। तो ओके, तो झाड़ियों का झुंड भी आया। एंड मेक अगेंस्ट, वो जो कॉमा है ना वो उसको ए पढ़ोगे आप, ओके, अगेंस्ट द, ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसे ही लिखते थे वैसे, अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रोक, ब्रोक यानी भी थिकेट बोलते हैं, झाड़ी को बोलते हैं, ओके। तो एक झाड़ी ये भी आए, तो मतलब हर सीज़न में जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा हमारे को फ़ायदा देती है, लॉन्ग लास्टिंग जॉय देती है, ओके। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेक्स्ट चलते हैं, रिच विथ ए स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग यानी क्या होता है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड यानी क्या होता है, बिखरे हुए, स्प्रेडेड मतलब बिखरे हुए से, ओके। और फेयर मस्क रोज ब्लूज में, मस्क रोज क्या होते हैं, एकदम रेड रोज कहते हैं ना जिन्हें, वो वाली चीज़ होती है मस्क रोज, ओके। तो उसे रेड या फिर मस्क रोज को अपन पूरा एक शाब्दिक अर्थ में क्या बताएं, जैसे थोड़े से रेड एंड पिंक उस टाइप को कह सकते हैं मस्क रोज, ओके। तो क्योंकि ये शायद बाहर चलते हैं, अपने इंडिया में नहीं होते हैं। तो देखो स्प्रिंग, तो हम देखते हैं क्या अच्छे तरीके से बिखरे हुए मस्क रोजेज ब्लूज में खिलते हैं। ये भी क्या है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ दी नेचर है, ये भी हमारे को सुख, जो जॉय है, लॉन्ग लास्टिंग जॉय है वो प्रदान करता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर, ग्रैंडर यानी क्या होता है भाई, वैभव, वैभव, ठीक है। ग्रैंडर ऑफ द डोम्स, डोम्स यानी क्या होता है, मकबरे का जो वो गुम्बद होता है ना, मकबरे के ऊपर जो डिज़ाइन के अलावा जो गुम्बद होता है उसे कहते हैं डोम्स, ओके। तो इसे कह रहे हैं कि एंड सच द ग्रैंडर ऑफ डोम, मतलब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने शानदार अपनी जो क्या कहें, उनकी क्वालिटीज़, उनकी जो स्किल्स हैं, उनसे उन्होंने इतने शानदार वैभवी, जो इतने महान व्यक्ति हुए हैं, इतने महान राजा जो भी हुए हैं, उनके डूम्स बनाए हैं, वो भी देखने लायक हैं, वो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। देखो, वी हैव इमेजिन्स फॉर द माइटी डेड, अब सुनना, माइटी डेड, माइटी भी बता रहे हैं, डेड भी बता रहे हैं, और इमोर्टल भी बोलेंगे, देखना। लवली टेल्स वी हैव हर्ड और रीड जो एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। अब सुनना ध्यान से, माइटी डेड, माइटी डेड क्या है भाई, माइटी यानी क्या होता है, ताकतवर होता है, डेड यानी क्या होता है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उन्हें कहते हैं। तो अब किसकी बात करें, वी हैव इमेजिन्स फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड वो व्यक्ति जो काफ़ी ताकतवर रहे थे, मतलब
अपने टाइम पे काफ़ी ताकतवर रहे, काफ़ी प्रसिद्ध रहे, उनकी चर्चा रहती थी हमेशा। मतलब काफ़ी महात्मा लोग होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं, माइटी डैड, मगर जो अब मर चुके हैं, मगर वो नाम मात्र के लिए मरे हैं। आज भी हम उनको याद करते हैं। सुनना, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, वही सारी कहानियाँ, वो प्यार भरी कहानियाँ, मतलब वो सारी प्यार भरी कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं, किसके बारे में? प्रेम पूर्वक कहानियाँ, मतलब दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनके बारे में हम सुनते हैं और पढ़ते हैं। मतलब महान लोगों की बात कर रहे हैं आपके पोइट, कि वो मर तो गए हैं मगर वो पहले भी माइटी थे और आज भी माइटी है, क्योंकि उनकी जो लवली टेल्स हैं वो आज भी हम हर्ड सुनते हैं और रीड पढ़ते हैं। तो मरे सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं, माइटी डेड की बात कर रहे हैं आपके पोइट, कि जैसे बड़े बड़े आज भी पढ़ते हैं हम, महात्मा गांधी को पढ़ते हैं अपन, भगत सिंह देखो कितने बड़े व्यक्ति थे, वो सारी बात है ना। तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं अपन, समझ आ रहा है आपको? तो माइटी डैड ये, वो अपने मृत्यु से पहले भी इतने ताकतवर थे और मृत्यु के बाद भी उनका नाम है आज भी। तो माइटी हैं वो, एक तरीके से मृत्यु को है मगर वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल यानी होता है अमर। ओके, देखो, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, ओके, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। ओके, तो ये जो एंडलेस फाउंटेन है, ये एक तरह का एक झरना है जो बहता रहता है, मतलब इनका एक सानिध्य है जो हमें मिलता रहता है। इमॉर्टल ड्रिंक, ओके, इज अमर लोगों का मिलता रहता है। पावरिंग यानी होता है उकेरना, ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कहाँ से आता है? हेवन की जो ब्रिंक यानी क्या होता है? ब्रिंक यानी उसको कहेंगे जिसका शाब्दिक अर्थ यार वो बताएंगे थोड़ा। हेवंस ब्रिंक मतलब किनारे से, ओके, जो हेवन से सीधा आता है ना उसे कहते हैं। ओके, तो क्या है, एक फाउंटा पोइट कह रहे हैं आपसे कि भाई जो हेवन है ना, हेवन से ये जो माइटी डीड है, मतलब हेवन से भी इतने ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, उनका सानिध्य हमारे पास आता है। समझ रहे? उन माइटी डीड्स को अपन पढ़े, हैव रीड एंड हर्ड एंड रीड, ओके, उन्हें सुने और पढ़े, जिससे हम भी आगे अग्रसर हों। समझ आ रहा है आपको? तो देखो, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और ये एक उसी प्रकार का एक इमॉर्टल ड्रिंक है, एक अमर तरीके का अमर ड्रिंक है। पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ओके, जो हेवन से बहता हुआ हमारे पास आता है, जो हेवन से बहता हुआ हमारे पास आता है। मतलब जो माइटी डेड तो हो चुके हैं मगर आज भी हम उनको हर्ड करते हैं और रीड करते हैं। तो उनका जो आशीर्वाद है, जो भी हम ब्यूटीफुल काम करते हैं तो गॉड भी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी पोएम। तो याद क्या रखोगे? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ओके, ये चीज़ तो बिल्कुल याद करो, हर क्वेश्चन में आपको ऐड करनी है ज़रूर। और बहुत अच्छी पोएम है, आपके जॉन किट्स ने लिखी है। हमेशा एक्सप्लेनेशन में भी इम्पोर्टेंट रहती है और क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम है आपकी, क्योंकि भाई आपके देखो 5 पोएम्स है, तो उनमें जो पोइट, जो असली पोइट तो वैसे सभी है, मगर एक दमदार जो पोइट है ना वो जॉन किट्स ही है। बिल्कुल आपका जॉन किट्स, आप जब लिटरेचर पढ़ोगे इन फ्यूचर तो आपको पता चलेगा जॉन किट्स के बारे में, काफ़ी कुछ पता चलेगा। ओके, तो अपन ने पढ़ी ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक ब्यूटी की महत्व है अपने जीवन में। हाँ, तो देखिए बस आज हमने पढ़ा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आपके जॉन किट्स की बहुत ही अच्छी पोएम। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने 12th के साथियों के साथ शेयर भी करें। हर एक तरीके हर मतलब पूरी वीडियो में अपन ने पूरे एक्सप्लेनेशन करा है और इतने अच्छे से आपको डिटेल में बताया, जिससे आप एक्सप्लेनेशन भी आ जाए अगर, तो आप उसे आराम से, आपके पास इतना मैटर है जो मैंने बोला, आप 100% उसे फिल करके आ सकते हो और आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। हर एक वर्डिंग मैंने आपको बताई है, जो भी हार्ड मीनिंग्स हैं आपकी पोएम में वो मैंने आपको कवर करी है, जैसे स्प्रिंकलिंग, मस्क रोज़, ठीक है, गैंजर, माइटी डैड। पावरिंग यानी उकेरना होता है, मैं लिख देता हूँ, वैसे बता दिया था मैंने, उकेरना या उडेलना। ओके, और हेवंस ब्रिंक, अच्छा ब्रिंक नहीं, ब्रिंक बता दिया था ना मैंने आपको, किनारे को कहते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और सारी अपन ने इमॉर्टल जानी, आप जानते ही अमर होता है, अमर।
मर के भी ना मरे अमर। ओके, तो अपन ने बहुत ही अच्छे वे में, इजी वे में अपन ने ये जो पोएम है इसका हिंदी ट्रांसलेशन करा। पोएम को बहुत ही अच्छे से डिटेल में एकदम इसका लिटरल मीनिंग इसको पूरा महसूस करें। अब आपको भी लगा होगा पोएम अगर अच्छे से पढ़ी, अगर अच्छे से जिस प्रकार मैंने पढ़ाया आपको और उस प्रकार उससे महसूस करके पढ़ा ना, तो आपको भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा होगा अपनी नेचर के प्रति। ऐसे हैं आपके जॉन किट्स हैं, अपनी पोएम को फील करा देते हैं, ऐसे हैं। तो अपन ने आज डिस्कस करी है थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत ही अच्छी पोएम है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहती है, पहले से बता दूँ। क्वेश्चन भी आना है, बिल्कुल आता है, इसलिए अच्छे से पोएम को एक्सप्लेनेशन अच्छा समझ जाओगे ना तो पोएम आसान है, क्वेश्चन आंसर आसान है, बिल्कुल पोएम भी बिल्कुल आसान है। आसान चीज़ें क्या है, अपन थोड़ा सा इनको डिस्कस करते हैं ना अच्छे वे में, तब चीज़ें आसान लगने लगती है। अब मैं श्योर हूँ अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो ज़रूर आपको ये पोएम लर्न हो गई होगी, समझ आ गई होगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने 12th के साथियों के साथ शेयर करो, उन्हें बताओ कि भाई 12th पूरा कोर्स इजी वे में अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और सपोर्ट करें। ऐसी और वीडियो से जुड़ने के लिए आप हमेशा मेरा साथ दीजिएगा और हम अपना जो मिशन है इस बार की अच्छे नंबर लाने ही हैं, वो लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। इंग्लिश में अगर जिस हिसाब से मैंने शुरू से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, वो उन्हीं की तरह आप भी जुड़े रहो और एंड तक हम एग्ज़ाम तक पढ़ेंगे। और ये जो अपनी स्टार्टिंग से अपने एग्ज़ाम तक की जर्नी है ना, जो उसको अपन पूरा ऐसे निचोड़ करके फिर एग्ज़ाम में कर आएंगे। तो शुरू से साथ बने रहिए। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज मी। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है, एंड आपको कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको चाहत हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।